जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ASILDC पे। आज हम बात करेंगे जो सभी टेंस हैं उनकी जो हिंदी पहचान है उसकी बात हम करेंगे कि हिंदी में टेंसों की पहचान है वो क्या है। दोस्तों, एक बारात होती है, तो बारात में जो बारात अगले के लड़की वालों के घर पहुंचती है तो चार जो ग्रुप है उसमें वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी है, डी है। ये दोस्तों हिंदी में पहचान बताने के लिए केवल बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप ऐसी जो पहचान अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के समझोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बारात में क्या जो ए नाम का व्यक्ति होता है वो सभी को यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले चाय देते हैं। तो चाय पकड़ा चुका होता है। बी नाम का व्यक्ति थोड़ा सा लेट आता है, उसने सोचा कि चाय देनी है, चाय पकानी है, तो चाय देनी है, तो सबसे पहले वो चाय यहाँ लेके आता है। तो यहाँ बोला चाय क्या, अंगुली देखिए, बोला कि चाय क्या है, ताती है। ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ बोले कि चाय क्या है, हम पी रहे हैं। इधर से लेके फिर ये यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है तो बोले कि क्या चाय हम पी चुके हैं भाई। फिर यहाँ से लास्ट में यहाँ पे पहुँचा डी के पास, डी ग्रुप के पास। यहाँ बच्चे थे, बच्चे बोले कि जब से आए चाय पी रहे हैं और कुछ नहीं है तुम लोगों के पास में। तो ऐसे करके ये एक छोटा सा स्टोरी बनता है जिसमें ये जो पीना शब्द है ना दोस्तों, मैं निकाल देता हूँ। ये मैंने केवल स्टोरी बनाने के लिए इसमें ऐड किया था। तो यहाँ अब बात करते हैं जो टेंस होते हैं ना, इनके जो प्रकार थे, इनके प्रकार देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके सामने। जो चाहे देखिए कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, क्योंकि नॉर्मली आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी नाम बता देता हूँ मैं। तो एक हो गया अपना अपना इंडेफिनेट, दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया इन दोनों को मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपना टेंस। ऐसे करके ये चार टेंस अपने दोस्तों, ये नाम है चार टेंस। ठीक है ना, अब देखिए टेंस अपने मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तीन है। पास्ट, ये सॉरी पहले आ गया प्रेजेंट आ गया, उसके बाद में पास्ट आ गया, फिर हो गया फ्यूचर। ठीक है ना, ये अपने क्या है, प्रमुख रूप से जो टेंस हमको तीन भागों में डिवाइड किया गया, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए अब हम इनकी जो वो कर लेते हैं कि ये जो टोटल टेंस है वो हो कितने गए हैं अपने। ठीक है ना, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे चाहे आप ये इनके सामने नाम अगर आप प्रेजेंट लिख दिया तो ये प्रेजेंट के चार हो गए। अगर आपने पास्ट लिख दिया तो पास्ट के चार टेंस हो गए, और आपने फ्यूचर लिख दिया तो ये फ्यूचर के चार टेंस हो गए। तो यहाँ टोटल टेंस कितने हो गए, टोटल टेंस हमारे हो गए 12 टेंस। ठीक है ना, जिनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं की जो हिंदी की जो पहचान है उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इन टेंसों की हिंदी में पहचान क्या होगी। ठीक है ना, इसको याद कैसे करें वो मैंने एक छोटी सी स्टोरी से आप लोगों को समझाया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे जो बात करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, कि मैं यहाँ बीच में एक लाइन है वो ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखिए ये जो सबसे पहले जो हम ये हिंदी में पहचान देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंट के जो टेंस हैं उनकी देख रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार इस पेज को क्लियर करके और आपके लिए एक नया पेज ओपन कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसी को यहाँ इरेज कर देता हूं सभी को, ताकि हम ठीक से पढ़ें, कोई दिक्कत ना आए हमें। 1 सेकेंड, इनको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या है, इनकी जो पहचान है वो ठीक से लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ हम किसकी बात करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस है उनके जो चार टेंस होते हैं उनकी बात करेंगे। मैं टेंसों के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो गया परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये चार टेंस अपने दोस्तों हो गए हैं। अब बात करते हैं इनकी जो हिंदी में पहचान है सभी टेंसों की, टेबल के माध्यम से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से थोड़ा समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी देखिए हिंदी में पहचान क्या है वो देखिए आप। तो जो हिंदी में पहचान है इसमें देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो सबसे पहले हमने जैसे बात की है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट टेंस है उसकी। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सबसे पहला जो टेंस है वो है इंडेफिनिट। उसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हम देख लेंगे आगे। कॉन्टिन्यूस, देखिए कॉन्टिन्यूस जो स्पेलिंग है उसका मतलब होता है लगातार। काम क्या है, चाहे वो किसी भी टेंस में वो काम कंटिन्यू हो रहा है, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब रहा है, रही है और रहे हैं, ये टेंस की क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ये आपको सब देखने के लिए मिल रहे हैं, इस आप समझ सकते हो कि वो कौन सा टेंस है। ये जो रहा, रही, ये जो वर्ड हैं ये कंटिन्यूस के हैं, है प्रेजेंट का सूचक है। देखिए ये मैं अब यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंत में ये है, हूँ, ऐसे शब्द आएंगे, ये पहचान है उसकी।
अगर पास्ट अगर होगा तो हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, ठीक है, या ये ऐसे जो हिंदी वाक्यों के अंत में जो ये सिबल्स हैं हिंदी के, ये आएंगे। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस में कार्य क्या होगा, खत्म, न तो शुरू हुआ न खत्म हुआ, वो पूर्ण होगा, मतलब गा, गे, गी, या ये होगा, होगी या होंगे, ये शब्द ऐसे आएंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल शब्द हैं जो आपको संभवतः आपको पता भी होगा, लेकिन जब हम हिंदी इंग्लिश शब्द की बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी किसी भी चीज़ को छोड़ा ना जाए ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो और आगे बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में है चुका, चुकी, चुके। ये परफेक्ट जो परफेक्ट टेंस होता है उसके अंत में आते हैं। परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट का। तो परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें चाहे किसी भी वो काल का, मतलब चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें चुका, चुकी वर्ड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये है शब्द है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें से रहा, से रही। अब है शब्द है तो इसलिए प्रेजेंट का है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये हिंदी में पहचान ऐसे होगी। देखिए, जहाँ आपको मैं सीधा सा सिंपल सा बता दूं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो प्रेजेंट टेंस है उसमें है शब्द आएगा, बाकी एक इंडेफिनिट जो टेंस है सभी का, उसकी पहचान थोड़ी सी डिफरेंट है। वरना देखिए आगे देखिए, मैं अब ये प्रेजेंट की पूरी हो गई, अब जो नेक्स्ट टेंस है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है पास्ट जो टेंस है उसकी हिंदी में पहचान करेंगे। ये पास्ट का मतलब जो समय बीता है या गया है जस्ट अभी, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में ये होगा या, ये, मतलब या था, या चाहे था, थे, थी लगा दो उनके अंत में, या था, ये थी, ये थे, इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। देखिए जैसे राम आया, वह गया, जस्ट अभी क्या है, जस्ट अभी हुआ है। दूसरा बात कर लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस में, तो रहा था, रही थी। कहने का मतलब कंटिन्यूस है तो रहा शब्द तो आएगा, बस अगर टेंस के हिसाब से वो था, थे, थी, गा, गे, गी या है शब्द का इस्तेमाल होगा। ऐसे में ऐसे देखिए पास्ट परफेक्ट में देखिए चुका था, चुकी थी। देखिए वही चुका, चुका, चुकी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है तो है, और यहाँ पे क्या है, था, थे, थी का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे से रहा था या से रही थी। सिंपल सा सेम ये होगी पास्ट की। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या है, या फ्यूचर जो फ्यूचर इंडेफिनेट होगा उसमें गा, गे, गी हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे, और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसमें रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। सेम ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, चुका होगा, संभावना जता रहा है, चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, से रहा होगा, से रही होगी। ये हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए एक टेबल बनाई है, ये हिंदी वाक्यों के अंत में 12 टेंसों की मैंने पहचान बताई है। ये बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा गौर से इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हम इसके बाद में अपनी जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।